हम जो है दूसरे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें डाटा को हम चेक कर लेते हैं, डाटा हमारे जो अवेलेबल है। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है क्वेश्चन को तो ये डाटा हम देखते हैं कि इसमें डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि 100 जो है यूनिट्स हैं हमारे, तो एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स हम देखते हैं। एवरेज कंजम्पशन जो है यहाँ, तो एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स जो है क्योंकि 100 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एनुअली हमें चाहिए, तो ये 1200 यूनिट आ जाएंगे। तो नंबर 1 इसमें। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सीओ हम देखते हैं। सीओ तो सीओ जो है हमारे पास यहाँ जो है गिवन है, कॉस्ट पर ऑर्डर वो है $50 है। और सी यू जो है यहाँ सी यू जो गिवन है वो है 12। और सी सी जो है गिवन है क्वेश्चन में वो 25% है, 25%। तो रिक्वायर्ड है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। फार्मूला हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय RU CO डिवाइडेड बाय CU मल्टीप्लाई बाय CC। तो यहाँ EOQ इक्वलेंट है, तो यहाँ इस डाटा को पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो इस सारे को हल करते हैं। तो ये जब हल किया तो ये हमारे पास EOQ इक्वलेंट आ गया हमारे पास ये 40,000। तो 40,000 का अंडर रूट उठाएंगे तो ये हमारे पास आ गया EOQ, ये आ गया 200 यूनिट्स। तो ये एक, तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी EOQ। सेकंड रिक्वायरमेंट है, इसमें सेकंड रिक्वायरमेंट है जो मांगी है वो है ऑर्डर पॉइंट। तो इसमें एवरेज कंजम्पशन हम लेंगे। एवरेज जो है उसमें अब हम ले लेंगे इसमें फार्मूले के मुताबिक मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम और प्लस EOQ भी होता है अगर इसमें गिवन हो। तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ ये देखें कि मैक्सिमम कंजम्पशन मंथली है 100 यूनिट्स और लीड टाइम यहाँ हमें दिया गया है वो है 1। और तो ये 100 जो है हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे हमारे ऑर्डर पॉइंट्स। तो ये जो है जो दो असाइनमेंटें थी जो हमने कंप्लीट की हैं। तो ये प्रॉब्लम 2 था। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम 8-3 की तरफ। तो इसका भी डाटा उसी तरह हम ले लेते हैं। तो डाटे में अगर हम देखें तो यहाँ जो है इसमें गिवन है जो एनुअल रिक्वायर्ड जो हमारे पास यूनिट्स हैं AR जो है हमारे पास वो है 4,80,000 जो कैंस दिए गए हैं। और इसमें यूनिट कास्ट लेंगे। यूनिट कास्ट में अब ये कैंस क्योंकि यहाँ जो है 2.4 गिवन है और 4.8 गिवन है। और क्योंकि ये 24 जो है 24 का एक कैन है तो इसमें जो है डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 आ गया, 0.2। और इसके बाद जो है इंटरेस्ट वो कह रहे हैं कि 10% की बात कर गया यहाँ। इंटरेस्ट वो 10% है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है OC जो है वो यहाँ उसने गिवन है $15 है। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 0.8। तो अब हम इसकी जो है सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको EOQ इसने मांगा है तो EOQ में ये पुट करेंगे तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय
0.8 प्लस 0.2 है मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये हमारे पास जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है जी 1 तो ये आ गई वैल्यूज। इसका अंडर रूट उठा देते हैं, इसका अंडर रूट उठाया तो ये हमारे पास आ गया जी 12,000 कैन्स आ गए। ये 12,000 कैन्स जो है इसका यूक्यू आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड जो है रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है उसमें वो कह रहे हैं कि जी 72,000 कैन का अगर हम ऑर्डर देते हैं तो इसमें 10% डिस्काउंट है। तो इसका जो ऑर्डर साइज डिसीजन हमने देना है, ऑर्डर साइज डिसीजन इसका देंगे, ऑर्डर साइज डिसीजन। तो यहाँ ऑर्डर साइज डिसीजन लेते हैं। इसमें एक हमारे पास ईओक्यू है और दूसरा जो है पॉलिसी है इनकी डिस्काउंटिंग पॉलिसी ईओक्यू है और डिस्काउंटिंग जो पॉलिसी है। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, डिसीजन हमने इसमें लेना है कि किसको हमें एक्सेप्ट करना है या किसको रिजेक्ट करना है। तो यहाँ एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स देखें, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स हमारे पास वही 4,80,000 केन्स दोनों को चाहिए। ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, तो ऑर्डर साइज यहाँ हमारे पास आया है 12,000 और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप ऑर्डर दें 72,000 का डिस्काउंट वाला। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इनको डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ गए यहाँ और ये आ गया 6.67। फिर एवरेज इन्वेंट्री लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री यहाँ आ गई 6,000 और यहाँ आ गई 36,000। अब इसके बाद आ जाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट में, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एक ऑर्डर देने में हमें जो है यहाँ $15 लग रहे हैं। तो यहाँ 40 है तो 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 600। यहाँ 600 और यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया 15 को 6.67 से तो ये हमारे पास आ गई है 100। अब इसके बाद हम लेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में अब कैरिंग कॉस्ट यहाँ ये देखें कि इसमें हमारे पास जो है 0.1 आ गया है, यहाँ 0.8 था, 0.8 और 0.2 तो ये 0.1 आ गया है। तो इसको हम देखते हैं इसमें अब कैरिंग कॉस्ट यहाँ जो है तो यहाँ कैरिंग कॉस्ट तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 से मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये जो है 600 आ जाएगा यहाँ। इसी तरह डिस्काउंटिंग फैक्टर में हम जाएंगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हमारा, क्योंकि 0.1 की हम बात कर रहे हैं तो 0.1 है तो इसका 10% डिस्काउंट है, 0.01 है तो डेट इज 0.09। तो यहाँ इसमें जो है हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री आ रही है वो है 36,000। 0.09 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैलकुलेशन जो हमारे पास आती है वो आ जाएगी 3,240। तो यहाँ क्योंकि फैक्टर जो है डिस्काउंट का है तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी लेंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट जो है, इन्वेंट्री कॉस्ट में अब हम चलते हैं तो अब इसमें ये देखें कि हमने जो है 4,80,000 जो हमें चाहिए हैं और इसका जो रेट है वो गिवन है हमें, वो है 0.2। तो इसे हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 96,000।
अब यहाँ क्योंकि उसका फैक्टर आएगा तो ये 4,80,000 और क्योंकि 10% का यहाँ तो ये 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 86,400। इनको जमा कर लेंगे तो ये क्योंकि ये हमने तीनों को इनका फैक्टर लेना है तो ये हमारे पास आ गया 97,200 और यहाँ अगर इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 89,740। तो यहाँ क्योंकि ये डिस्काउंट का फैक्टर है 10% की वजह से ये ईओक्यू हमारा यहाँ डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से डिस्काउंट की वजह से यहाँ हमें जो 89,740 जो हमारी टोटल लागत आ रही है और यहाँ है 97। तो अब क्योंकि डिस्काउंटिंग पॉलिसी में हमारी जो लागत कम आ रही है तो देन द कंपनी विल बी अडॉप्टेड द डिस्काउंटिंग पॉलिसी। थैंक यू।